ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है मगर बोलने से डर रहा है। इनके क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो अपने ही अवाम के हाथों मारे जाएंगे। उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। एक बार फिर दावा किया कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक जंग भी जीत रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा ईरान की बहरिया और फिजाइया को खत्म कर दिया। लेकिन फेक न्यूज को देखें तो लगता है अमेरिका जंग हार रहा है। ईरान अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं रखता, ना ही इस वक्त कोई बराह रास्त बातचीत जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद। सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है, लेकिन ये पैगामात मुज़ाकरात के मुतरादिफ नहीं। आला हुकाम अमन के लिए पेश करदा तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। अराग़ची ने वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। हम जंग नहीं चाहते, ना ही किसी के आगे झुकेंगे। ईरान ने जंग खत्म न की तो ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। ईरान ने हकीकत तस्लीम न की तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। सदर ट्रंप ने बता दिया कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। व्हाइट हाउस की ईरान की नई धमकी। तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने कहा कि ईरान से हसास सिफारती बातचीत जारी है। मुज़ाकरात कौन कर रहा है ये नहीं बता सकते। ईरान को 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी का फैसला। सदर ट्रंप भी कर सकते हैं। हम ईरानी प्रॉक्सीज को भी कमजोर करना चाहते हैं। दावा भी किया कि ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह किए। अब तक ईरान में 9000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल ने 2 सीनियर ईरानी ओहदेदारों को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी जरीदे का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अराग़ची को 4-5 रोज के लिए टारगेट लिस्ट से हटाया गया है, क्योंकि सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया। ईरान ने अमेरिका की 15 नुकाती अमन तजावीज हद से तजावुज करार देकर मुस्तरद कर दी। जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाजत नहीं दे सकते। जंग का खात्मा सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। अपना दिफा जारी रखेंगे। इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम भेज दिया। अपने हुर्मज पर ईरानी खुद मुख्तारी तस्लीम करने, जंग से पहले हमलों के खात्मे, जंग से नुकसानात के हर जाने, दीगर मज़ाहमत ग्रुपों के खिलाफ भी जंगी खत्म करने समेत 5 शराइत रख दी। दोबारा जंग शुरू न होने की जमानत भी मांग ली। मुज़ाकरात के दावों के दौरान अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। तेहरान के मशरकी, शुमाल और मरकजी इलाकों में धमाके। इसराइली फौज का असफान में ईरान की धमाका खेज मवाद की तनसीब। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट से हथियारों की फैक्ट्रीज, फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइली कार्ड्स ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक इसराइली फौज ने ईरान पर 15,000 से ज्यादा बम गिराए। ईरानी मीडिया ने तेहरान और असफान में होने वाले हमलों की वीडियोज जारी कर दी। वीडियोज में मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स तबाह होते दिखाई दिए। इसराइल के लेबनान पर भी वहशियाना हमले। ताजा हमलों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। ईरान के भी जवाबी वार, अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों की नई लहर में खैबर शिकर, इमाद और सिज्जील समेत ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन इस्तेमाल किए। तल अबीब, बनी बुराक और शुमाली इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया। तल अबीब में मुतादिद इमारतें मुतासर हुई। 12 इसराइली शहरी जख्मी भी हुए। ईरानी पासदारान का सिहोनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मराकज, कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट सहूलियात को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जंगी सूरत हाल पर तशवीश। कतर दीगर बरादर खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म का कतर से मुकम्मल यकजहती और अमन सफारती कार्य का अनुरोध।
ईरान के अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगी। अमेरिकी खाम तेल की कीमतों में 1.9% इजाफा। अमेरिकी WTI क्रूड की फी बैरल कीमत $92.1 और बरतानवी ब्रेड क्रूड की फी बैरल कीमत $103.9 की सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,57,000 की हद खो बैठा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत किफ़ायत शारी इक़दाम की निगरानी से मुतालिक कमेटी का इजलास। मौजूदा हालात में माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने का जायजा लिया। मुतालिका वज़ारतों और महकमों को निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाने और हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। अहम सरकारी सियासी मुलाकातें शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर से मुलाकातें करेंगे। शहर की मजमूई सूरत-ए-हाल, तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म सेनेटर शेरी रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर जियांग जी डोंग की मुलाकात है। मशरक़ी वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म की 2 सेशन के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद। चीनी सदर और वज़ीर के यौम दिफा पाकिस्तान पर है। मुबारकबाद के पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का भी इयादा। ज़राअत और सनत में ताउन CPEC 2 को आगे बढ़ाने का अज़्म। अफगान तालिबान रजीम को बड़ा धचका। जर्मनी ने बर्लिन में अफगान तालिबान के मुकर्रर करता सिफारती नुमाइंदे को कबूल करने से इनकार कर दिया। जर्मन वजारत खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बतौर सरकारी हुकूमत तस्लीम नहीं करते। अफगान सिफारत खाने में किसी भी नई तकर्री या कानूनी तब्दीली को तस्लीम नहीं किया जाएगा। जर्मनी अब भी अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के मुकर्रर करदा नाज़िमुल उमूर से ही रवाबित में है। माहिरीन ने जर्मनी का इक़दाम तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ते हुए आलमी अदम एतमाद की अलामत करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में फॉलेज के मरीजों के लिए स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम मौसर साबित होने लगा। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से फॉलेज के मरीजों को महंगे तरीन TNK इंजेक्शन की मुफ्त फराहमी जारी। सूबे भर में 14 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर फाल। हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क्याम पर काम भी जारी। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाले नए सिलसिले की एंट्री। बलोचिस्तान में मौसलाधार बारिश। हादसात में 2 अफराद जाम है कि कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान। KP, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। NDMA के अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। आंधी तूफान, चंद मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मदीना मुनव्वरा में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के दौरान मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर देखे गए। सऊदी अरब में 28 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहरियों को महफूज मुकामात पर रहने की हिदायत। सैलाबी इलाकों वादियों की तरफ जाने से गुरेज का हुक्म। ताकतवर तूफान सऊदी अरब और खलेजी खित्ते की जानिब बढ़ने लगा। मूसलाधार बारिश, शदीद आंधी और गिर्द आलूद हवाओं चलने का खदशा। अमाराती महकमा औकाफ की शदीद बारिश के दौरान नमाज घर में अदा करने की अपील।
चौकों चौकों की बहार, एक्शन लगातार, विकेटों की होगी भरपूर, क्रिकेट का बुखार, अब होगा 104। पीएसएल चैंपियन को खत्म होने को है इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 11 हो रहा है आज से लाहौर में शुरू। डिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा पहला टकराव। तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार 8 टीमें एक्शन में होंगी। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मैच नहीं देख सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब भी नहीं होगी। नया सीजन, नया अंदाज, टीमें होंगी 8, सबकी नजरें ट्रॉफी पर। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन आफरीदी टाइटल की हैट्रिक के लिए पुरअज़्म। लिबोशन बोले पहला मैच जीतकर फतूहात का आगाज करेंगे। बाबर आजम ने कहा तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। कराची, रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, इस्लामाबाद के कप्तान भी पुरजोश। पीएसएल खिलाड़ियों का नई किट के साथ फोटोशूट।